वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं कंप्लीट। और इस खुशी में खदीजा आई है मेरे साथ यहाँ पे। यू वांट टू डांस? नो, शी जस्ट वांट टू कांग्रेचुलेट मी। और मैं सबसे एक एक रिव्यू लेते हैं आज अपने ब्लॉग का। हेलो गाइस, कंप्लीटेड 10K सब्सक्राइबर। व्हाट यू वांट टू से? कांग्रेचुलेशन। आप बहुत ज़्यादा ओके। आप विकास जी? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स, ओके। गाजर का हलवा लाई बना के? नहीं लाई है। आज इस ब्लॉग का कंटेंट ये है कि हॉस्पिटल में जो है ना भूत पाए जाते हैं। और ऐसा मैं नहीं, मेरे जो कलीग्स हैं उनका कहना है। सूरज और ये सारे भी बातें कर रहे थे कि हॉस्पिटल में जो है ना मॉर्चरी के पास भूत रहता है। और ये देखो एक और भूत आ गई यहाँ पे फिलहाल अभी। और मुझे ना एक नर्सिंग स्टाफ ने भी बताया था कि उनको भी ऐसा कुछ देखने में मिला था। तो मुझे पता नहीं, मैं कंफर्म तो नहीं बोल सकता, बट जैसा लोग कहते हैं उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि उनका मानना है कि हॉस्पिटल में है ना भूत होते हैं। तेरा क्या मानना है? इसको नहीं पता क्योंकि खुद उनकी मालकिन है, गुरु है ये भूतों के। इससे पूछते हैं वंशिका से, तो मानते हैं कि भूत होते हैं? हाँ होते हैं हॉस्पिटल में? हाँ, हिमाचली ना हम मंदे ब्लैक मैजिक को भाई मैजिक करते हैं भाई साहब ये मंदे टूने टेस्ट नो भूत। ये क्या बोल रहे हैं मेरे समझ से बाहर है। लेकिन एक बात समझ में आ गई कि इसका कहना है कि हिमाचली लोग ही भूत होते हैं। मुझे ऐसा समझ में आया। तो मैं एक और हिमाचली से मिलवाती हूँ, वो भी सेम चीज़ बोलेगी। हमारे कॉलेज में थी। आवाज़ें आती है। आदित्य, भूत होते हैं टूने टेस्ट होते हैं। वो क्या होता है? वो करोगे तभी तो भूत आते हैं, उसके बिना थोड़ी भूत आते हैं। तो भूत होते हैं, तो भूत बुलाओ। हाँ। तो गाइस कल के ब्लॉग में जो मैंने मेकअप का दुकान दिखाया था वो इसी लड़के का था। भाई सब इतना मेकअप है ना, मैंने लाइफ में आज तक किसी भी लड़के के पास नहीं देखा। मैं तो भाई बचपन में बस एक पता नहीं कोई सा नवरत्न पाउडर लगा के काम चला लिया करता था। इसके पास मैंने देखा। मेकअप नहीं है गाइस, वो क्या था वो सिर्फ स्किन केयर थी और परफ्यूम्स थी, दैट्स इट। और हेयर केयर भी थी। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे स्किन केयर था तो इसको तो मेकअप कितना होगा? तो भाई सुनो मेरी बात, अगर स्किन केयर है ना इतना ज़्यादा था तो मेकअप का सामान कितना हो सकता है? ये देखो, तूने स्किन केयर क्यों नहीं करवाया? इसका स्किन देखो भाई सब लाइट पे चमक रही है। ये देखो, इधर देखो भाग गई है। ये देखो, इधर देखो, इसका टाँट ऐसे चमक रहा है जैसे पता नहीं कोई शाइनी सरफेस हो। तो वो सारे मेकअप का कमाल है भाई साहब। ओपीडी में है ना एक नया बेड देखने को मिला है हमें। नया इक्विपमेंट आया यहाँ पे बेड पेशेंट के लिए। ये देखो, ये भी नई स्टाफ हमने हायर किया यहाँ पे। इसकी सैलरी है 10,000 रुपीज़ और इसका काम है हमें चाय सर्व करना, झूठ है। कॉफ़ी पिलाना और मेरे शूज़ को है ना क्लीन करना। लड़कियों से शूज टच नहीं करवाते। ये लड़कियों के शूज़ ही हैं, मैं बहन के आया हूँ, अपनी बहन के शूज़ है ये। So guys, here meet my friend. Say hi. हाथ हिला के इधर हाथ हिला दे ऐसे कैमरे में जल्दी। भाई साहब इसको है ना हमेशा प्यास लगी रहती है और इतनी सर्दियों में भी है ना पूरा बोतल लेके आती है भरी भरी, सब पीते रहते सब। वो बस ना कहने को तैयार है। कौन सा दिन में बोलोगे तो? भाई इनकी प्लानिंग ऐसी होती है ना जैसे ओसामा बिन लादेन की। बम फोड़ते रहते हैं बट होता कुछ नहीं है। कम से कम वो एग्जीक्यूट कर लेता है, ठीक है। हम लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। ये सिर्फ है ना बैठ के प्लान ही बनाते हैं। तुम लोगों की वजह से ही होता है, ठीक है? हम लोगों की वजह से क्यों होता है? आप लोग तैयार अनसीरियस रहते हो ना। एक मिनट, आज पता चल गया मेंस आर सुपीरियर। मेंस आर सुपीरियर। हाँ बता विकास। बुरारी वाले तो प्लानिंग में अच्छे होते हैं, तो कैसे पीछे रहते हैं? तभी तो प्लान कर रहे हैं, हमें बैठ के बुरारी की प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पा तुम रहे। कलेक्टिव प्लान कर पा रहे हो, अकेले क्या ही हो रहा है? ये बुरारी वाले नहीं है, फेक बुरारी नहीं है। बुरारी नहीं हुआ ना। बॉर्डर के इस तरफ रहती है। बुरानियन क्या बोलेंगे यार, बुरानियन। आउट फॉर कुतुब मीनार नहीं जा रहा। सूरज तू नहीं जा रहा। विकास नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? तो? रीजन बताओगे? तो पे जा रहे हो ने? तो तू जा रही है? क्योंकि आज मैंने पापा को बोला है क्रिसमस बर्थडे पे, मैंने पापा को बोला है क्रिसमस पे जाना है सेलिब्रेट करने के लिए। अभी मैं आज बैठा हूँ कैंटीन में और पीछे देखो शाहरुख खान के गाने बज रहे हैं। और इसलिए है ना मैं यहाँ वाली सीट पे आके बैठा हूँ उसके पास, ताकि मैं क्लोजली सुन सकूँ, अच्छे से सुन सकूँ गाने। और खदीजा मेरे साथ बैठी है और खदीजा भी अपने बंदे से बातें कर रही है। शी इज़ मैरिड। भाई
और मैं आ चुका हूँ घर पे अभी हॉस्पिटल से। और हॉस्पिटल में भाई साहब एंटरटेनिंग तो होगी, जो मेरी ड्यूटी थी ओपीडी में थी, बट मुझे उन्होंने बोला थोड़ी देर बाद कि तुम्हें आ जाना है NSICU में। मैं वहाँ पेशेंट देख रहा हूँ। उसके बाद जो इंचार्ज है हमारे ऊपर ही था, उससे मैंने फिर कुछ बातें सुना दिया। ठीक है, एक्चुअली वो है ना, जब मैं फर्स्ट डे ट्रेनिंग पे गया था तो वो वहाँ पे ना इंटर्नशिप कर रहा था, मुझसे सीनियर है वो। और उसके बाद क्या हुआ कि चलो भाई, उस टाइम पे वो भी इंटर्न था, मैं भी था, बट मुझसे सीनियर था तो उसके जॉब लग गई वहाँ पे। तो थोड़ा ज़्यादा ही तो मैम हो गई ये वो। उसके बाद तो भाई साहब मैंने भी कुछ बोल दिया उसको, और फिर बाद में मुझे थोड़ी सी डांट पड़ी जो हमारे मेन इंचार्ज है उनसे। और फिर मैंने उसको सॉरी बोल दिया। बाद में मुझे भी लगा यार हाँ चलो गलती हो गई, तो मैंने फिर उसको बोल दिया जाके सॉरी। और अभी घर पे आया हूँ तो पेशेंट थे, उनको देखा मैंने, और फिर अभी हो गए हैं ओल्ड एज हैं पेशेंट हो बेचारे, उनके से ही देखा यहाँ पे जो नुकसान हुआ था अपना ये वाला। बट खैर कोई नहीं, ये तो मैंने सही करवा लिया अपना। और ठंड बहुत है बाहर, और अब मैं जा रहा हूँ बाहर क्योंकि मुझे कुछ काम है, वो काम करके आते हैं, फिर शाम में देखते हैं क्या प्लान बनता है अपना, उस हिसाब से फिर घूमने चलेंगे। तो फिलहाल अब मैं जा रहा हूँ बाहर, और मैंने जो है अपना ब्रेकफास्ट और लंच सब कुछ हो गया, और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हेलो गाइस, वेलकम अगेन। तो भाई साहब अभी बज चुके हैं शाम के 6 और बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है। मैं आया था बाहर से कुछ सामान लेने के लिए, और कभी से चढ़ रही है, क्लाउडी सा मौसम हो रखा है पूरा का पूरा। ये देखो भाई साहब, पूरा जो है ना बादल छाए हुए हैं, और धूप तो आज निकली भी नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा मेरा जो मन कर रहा है ना, अभी जाऊँ और हीटर लगा के बैठ जाऊँ, क्योंकि ठंडी हवाएं चल रही हैं और इस पे वॉक करना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। देख रहे हो कैसा मैंने मफलर भी लगा रखा है आज तक, और अभी जाके टोपी भी पहन लेता हूँ।